महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि राजनीति, बुद्धिमत्ता और रणनीतियों की भी कहानी है। और इनमें सबसे बड़े रणनीतिकार थे भगवान श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कृष्ण की वे प्रमुख रणनीतियाँ जिन्होंने महाभारत के युद्ध की दिशा और परिणाम दोनों बदल दिए। कृष्ण ने खुद युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनके विचार, उनकी योजना और उनकी रणनीतियाँ ही पांडवों का सबसे बड़ा हथियार बनी। चलिए एक एक करके उन रणनीतियों को समझते हैं। रणनीति 1, चुनाव की शक्ति। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने उन्हें विकल्प दिया, या तो मेरी पूरी नारायणी सेना या मैं स्वयं, लेकिन निहत था। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को। यही कृष्ण की पहली रणनीति थी, यह परखना कि कौन बुद्धि चुनता है और कौन केवल बल। अर्जुन ने सही चुनाव किया और इतिहास बदल गया। रणनीति 2, मानसिक मजबूती। भगवद गीता। जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। यह सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी, अर्जुन के भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदलना। कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का स्मरण कराकर पांडवों के सबसे बड़े योद्धा को पुनः युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रणनीति 3, भीष्म की अजेयता तोड़ना। भीष्म पितामह को हराना लगभग असंभव था। तब कृष्ण ने शिखंडी का उपयोग करने की योजना बनाई, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाते थे। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किया और उन्हें पराजित किया। यह थी कृष्ण की रणनीति, शत्रु की कमजोरी को हथियार बनाना। रणनीति 4, द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य को भी शस्त्रों से हराना असंभव था। तब कृष्ण ने युक्ति बनाई, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। सत्य तो यह था कि हाथी अश्वत्थामा मरा था, लेकिन द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र मारा गया है। इस सदमे में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और यही उनकी हार का कारण बना। कृष्ण जानते थे कभी कभी युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। रणनीति 5, कर्ण का पतन। कर्ण अपराजेय योद्धा थे, लेकिन युद्ध के दौरान जब उनका रथ कीचड़ में धंस गया, कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत प्रहार करने का संकेत दिया। यद्यपि यह नियमों के विपरीत था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण फिर से तैयार हो गए तो अर्जुन कभी जीत नहीं पाएंगे। यही कृष्ण ने साबित किया कि युद्ध में अवसर को पहचानना ही सबसे बड़ी रणनीति है। रणनीति 6, दुर्योधन का अंत। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत थे। भीम उन्हें सीधे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर वार करे। यद्यपि यह भी नियम विरुद्ध था, लेकिन यही उपाय दुर्योधन को हराने का एकमात्र तरीका था। रणनीति 7, धर्म को नियमों से ऊपर रखना। कृष्ण बार बार पांडवों को स्मरण दिलाते रहे, युद्ध नियमों से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा से जीता जाता है। कौरवों ने पहले ही नियम तोड़ दिए थे, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को भी परिस्थिति अनुसार कार्य करना पड़ा। रणनीति 8, शांति और कूटनीति। युद्ध से पहले कृष्ण ने कूटनीति का मार्ग अपनाया। वे शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने यह भी अस्वीकार कर दिया, तब कृष्ण ने संसार को दिखा दिया कि कौन लोभ का प्रतीक है और कौन धर्म का। यह थी उनकी रणनीति, युद्ध शुरू होने से पहले ही नैतिक जीत हासिल करना। कृष्ण ने बिना हथियार उठाए युद्ध जीता। उनकी रणनीतियाँ हमें सिखाती हैं कि बल से बढ़कर बुद्धि और धर्म होता है। महाभारत का वास्तविक नायक केवल अर्जुन या भीम नहीं, बल्कि वह सारथी था जिसने धर्म के लिए रणनीति रची। श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे।